हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 6 में। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। कहानी अब प्रेजेंट में अक्टूबर 2018 से शुरू होती है। यूजी, मेगुमी और नोबारा एक मिशन को खत्म करके घर आ रहे होते और मेगुमी ज्यादा थकने की वजह से वो घर की ओर निकल जाता है। यूजी नोबारा को एक फिल्म ऑफर देते हुए कहता है कि क्या वो भी उसके साथ मूवी चलेगी, लेकिन नोबारा मना कर देती है क्योंकि उसने उस फिल्म की बाकी के पार्ट्स नहीं देखे थे। यूजी नोबारा को तुरंत रिकैप बता देता है, लेकिन नोबारा को यूजी की फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से चली जाती है। उसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूर से इन दोनों को देख रही होती है। दूसरी तरफ टोडो और मीमे को हम प्रिंसिपल की ऑफिस में देखते, जहाँ ये दोनों कुछ स्टूडेंट की रैंक को बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने को आए थे, जिनके नाम थे माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी। लेकिन मैं बता दूं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। इधर नोबारा के पीछे वही लड़की थी जो कुछ देर पहले यूजी को घूर रही थी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम यूको है और वो यूजी की क्लास में पढ़ती थी। दरअसल यूको यूजी को लाइक करती थी, लेकिन वो बताती है कि उस समय वो बहुत मोटी और भद्दी थी और उसी वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो यूजी को प्रपोज कर पाए। ये सब सुनने के बाद नोबारा मेगुमी को बुलाती है क्योंकि उसकी नजर में मेगुमी यूजी को ज्यादा जानता है। मेगुमी के आने के बाद नोबारा पूछती है क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे मेगुमी बताता है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो अपने कमरे में हॉट फोटोज नहीं रखता। इस पे यूको मेगुमी से पूछती है कि यूजी को किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसपे मेगुमी कहता है यूजी एक बार बता रहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुन के नोबारा और यूको दोनों खुश होते। नोबारा तुरंत यूजी को फोन करके यहाँ बुलाती है। यूजी जब यहाँ आता है तो वो यूको को पहचान लेता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब यूजी अपने स्कूल में होता है तब उसके दोस्त यूजी से पूछते हैं कि वैसे तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसके जवाब में यूजी यूको का नाम लेता है। यूजी के दोस्त लोग उस पे कहते हैं कि तुम्हें तो लंबी लड़की पसंद है पर यूको तो मोटी और भद्दी है। यूजी कहता है मुझे उसकी हैंडराइटिंग पसंद है। इसके बाद यूको यूजी से बातें करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिल यूजी के जो फीलिंग्स थी वो उससे नहीं बताती। इसमें मेगुमी कहता है कि कम से कम उन दोनों को एक दूसरे के नंबर तो ले लेना चाहिए था, जिसपे नोबारा कहती है मैंने पहले से उनका नंबर ले लिया है। बाद ये तीनों फिल्म देखने निकलते, तभी मेगुमी को गोजो का कॉल आता है और वो उन्हें लोरी के वहाँ भेजता है। लोरी के आने के बाद लोरी बताती है कि गोजो सही था, हम सब के बीच कोई गद्दार है, एक तो जो हायर अप में है लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट है। लोरी बताती है कि उस स्टूडेंट का नाम मेगामारू है। दूसरी तरफ मीवा मेगामारू से मिलने जाती है, लेकिन वो देखती है कि मेगामारू तो सो रहा होता है। इधर लोरी बाकी सभी के साथ बेसमेंट में जाती है जहाँ मेगामारू का असली शरीर होता है। लोरी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि मेगामारू वहाँ है ही नहीं। मेगामारू का वहाँ ना होना उन सबका शक सही हो जाता है कि वो गद्दार मेगामारू ही है। दूसरी तरफ मेगामारू अपनी असली तहखाने पे होता है और उससे मिलने को गेतो और माहितो आते। इधर हमें पता चलता है कि मेगामारू माहितो से बाइंडिंग वाव लिया था, यानी मेगामारू हर एक चीज माहितो को बताएगा, बदले में माहितो उसे ठीक करेगा। इसके बाद माहितो अपनी कर्स टेक्निक से मेगामारू को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद माहितो मेगामारू से लड़ने के लिए खड़ा होता है। तभी मेगामारू अपने बहुत सारे कठपुतली को बुलाता है और वो लोग माहितो पे अटैक करते, लेकिन माहितो इन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी माहितो नोटिस करता है कि मेगामारू वहाँ से भाग गया है और माहितो को ये जरा भी नहीं पसंद आता क्योंकि वो चाहता था कि मेगामारू को कैसे भी करके मार दूं। तभी माहितो के पैर के पास से जमीन फटती है और हम देखते हैं कि एक विशाल मेगामारू रोबोट खड़ा है। माहितो ये देख के बहुत खुश होता है और गेतो एक कर्टन बना देता है ताकि बाहरी दुनिया का यहाँ से कनेक्शन टूट जाए। माहितो समझ जाता है कि मेगामारू उस रोबोट के अंदर बैठा है। मेगामारू को कैसे भी करके गोजो को गेतो का प्लान बताना था, लेकिन उससे पहले मेगामारू को इन दोनों से निपटना होगा। मेगामारू ने अपने 17 सालों की कर्स एनर्जी को आज इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद मेगामारू अपने 1 साल की कर्स एनर्जी से माहितो पे अटैक करता है और ऐसा लग रहा है कि माहितो का बचना मुश्किल है। और हमारा एपिसोड 6 यहीं खत्म होता है दोस्तों। एपिसोड 7 जल्दी आएगा।